ये छात्रों, आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। इस ऊंचाई और दूरी में हम प्रश्नों को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ऊंचाई और दूरी में हम प्रश्नों को समकोण त्रिभुज के माध्यम से हल करेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। इसमें देखेंगे हम कि ये जो रेखा है वो हमारी ऊंचाई होगी, ये जो रेखा है वो हमारी ऊंचाई होगी। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जैसे हमारे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, तो ये दोनों दोनों कोणों को मिलाकर ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे। मान लीजिए ये कोण हमारा 30 अंश है, तो ये कोण होगा हमारा 60 अंश। ये कोण 30 अंश है, तो ये कोण हमारा कितना होगा, 60 अंश। इसी प्रकार यदि हमारा ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण यदि 90 अंश है, तो ये दोनों कोण कितने होंगे, 45 अंश के। क्योंकि समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें अब हम देखेंगे ये 45 अंश है, इसको हम निकालते हैं। tan 45 से जब हम निकालेंगे तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1/1, यानी कि लंब 1 है और आधार भी 1 है। जब लंब और आधार दोनों 1 है तो हमारा कर्ण कितना निकलेगा, इस कंडीशन में हमारा कर्ण निकलेगा √2। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप कर सकते हैं लंब अनुपात आधार अनुपात कर्ण। यदि लंब 1 है, लंब कितना है 1, और आधार भी 1 है, तो कर्ण कितना निकलेगा √2। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लंब जो है 50 है, लंब कितना है 50, तो आधार भी 50 होगा और कर्ण होगा 50√2। और अगर कर्ण दिया है 20, तो लंब कितना होगा 20/√2। आधार और लंब दोनों कितने होंगे 20/√2। तो ये हमारा इस तरह से हम 45 डिग्री के कोण में निकाल सकते हैं, और 60 डिग्री में भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, 60 और 30 दोनों में ही। तो देखेंगे कि ऊंचाई और दूरी करते समय हमें तीन कोणों का अधिकतर ध्यान रखना है, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसी तरह अगर यहाँ पर हम tan 30 देखें तो tan 30 बराबर 1/√3। tan 30 1/√3, यानी कि लंबाई हमारी 1 होगी और आधार √3 होगा। तो हमारा कर्ण कितना निकलेगा, हम देखेंगे लंब अनुपात आधार अनुपात कर्ण। लंबाई 1 है, आधार √3 है, तो कर्ण निकलेगा हमारा 2। कर्ण कितना निकलेगा 2। इसी कंडीशन में हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखेंगे कर्ण का स्क्वायर लंब 1 है और आधार √3 है, 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का वर्ग 1 प्लस 3 बराबर 4, और कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √4, कर्ण बराबर 2। इसी अनुपात में यदि हम कर्ण को ले लेते हैं 50, कर्ण को हमने 50 ले लिया, तो आधार हो गया हमारा 25√3 और लंब हो गया हमारा 25। इसी प्रकार हम इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और प्रश्न को हल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये लंबाई है किसी मकान की या किसी इमारत की, और कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और वह अगर सीधा देखता है इस डायरेक्शन में देखता है,
या आप ये कह सकते हैं ऊपर की तरफ देखता है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो ये कोण होगा आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सीधे सीधे रूप में आप कह सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति द्वारा नीचे से किसी इमारत या किसी खंबे के शिखर को देखा जाए तो वह कोण उन्नयन कोण होगा। और यदि इसी प्रकार ऊपर से यहाँ पर कोई व्यक्ति है छत पर, मकान पर, इसी प्रकार यहाँ पर कोई व्यक्ति है छत पर, मकान पर, और ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे इस स्थान पर देखता है, तो ये कोण होगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। और प्रश्न को हल करते वक्त हम अवनमन कोण को भी नीचे से ही हल करते हैं। जैसे देखेंगे, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, इन पर ये कोण बना हुआ है। जब ये कोण मान लीजिए 120 अंश है तो इसके ये कोण भी 120 अंश होगा, अर्थात एकांतर कोण है। ये कौन सा कोण है? एकांतर। तो आप देखेंगे कि जो कोण ऊपर 120 था वो नीचे भी 120 है, और ये कोण जब ये 120 है तो ये कोण होगा आपका 60 अंश, क्योंकि सरल रेखा पर 180 अंश की होती है। 120 और 60 180। जब ये कोण 60 अंश है ये भी 60 अंश होगा। और अगर इससे हम रेखा डालते हैं ये इस तरह से, ये जो कोण है वो 90 डिग्री बनेगा। अगर इस तरफ डाल दें तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा। तो हम सवाल को करने के लिए इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए हम अवनमन कोण के त्रिभुज को भी इस तरह से ही बनाते हैं। अवनमन कोण के त्रिभुज को भी इस तरह से बनाते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। कोण मैंने आपको बताई दिए हैं। अधिकतर 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी कभी कभी 15 डिग्री वगैरह कोण आ जाते हैं, जो मैं आपको प्रश्न करते वक्त बता दूंगा। प्रश्नावली शुरू करते हैं अब। प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि से एक खंबा खड़ा हुआ है। इस खंबे के शिखर पर डोरी का एक सिरा बंधा है और एक सिरा जमीन पर बंधा है। एक सिरा जमीन पर बंधा है और डोरी जो है अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है। देखेंगे आप, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, और जब ये कोण जो बनाया जा रहा है वो 30 अंश का कोण है। मान लीजिए यहाँ पर कोई जो डोरी बंधी है नीचे जमीन पर किसी खूंटे से, किसी चीज से बंधी हुई है, और ये तनी हुई डोरी है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये डोरी जो बंधी हुई है तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप लिख लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। खंबे की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया। इस तरह से हम इसको यहाँ पर चित्र में दर्शा भी देंगे। खंबे की ऊंचाई को h मीटर माना है। ये 30 अंश है। हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है और तनी हुई डोरी की लंबाई दी गई है। तनी हुई डोरी की लंबाई है 20 मीटर। तो आप लिखेंगे, ये आपके पास लंब मिल जाता है और ये आपको कर्ण मिलता है। ये रेखा जो है कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है।
तो आप देखेंगे लंब और कर्ण किस में होता है, एक तो साइन में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और एक कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो हम साइन ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका है h मीटर और कर्ण है आपका 20 मीटर, और थीटा कोण दिया है 30 अंश, तो हम साइन की जगह 30 लिख लेंगे। साइन 30 अंश बराबर h बट्टे 20। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, बराबर h बट्टे 20। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 का गुणा 1 में 20 एकम 20 इस तरह से, और h का गुणा 2 में, h का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h, और 20 एकम 20। h बराबर आप देखेंगे h बराबर 20/2, और 2 से जब 20 को काटेंगे तो ये आएगा 10 मीटर। तो आप कह सकते हैं खंभे की जो ऊंचाई है वो हमारी 10 मीटर है। इस तरह से ये सवाल नंबर पहला पूरा होता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए ये पेड़ की ऊंचाई है और पेड़ इस स्थान से टूट गया है। पेड़ टूटने के बाद ये ऊपर का जो हिस्सा है टूटा हुआ, ये जमीन से इस तरह से आ लगता है। जमीन से लगने के पश्चात ये जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पेड़ का पाद बिंदु है, ये पेड़ का शिखर है, और इस पाद बिंदु से इस स्थान तक की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ कितना ऊंचा था। देख लेते हैं, ये जहां से टूटा है पेड़ इस स्थान से, इस ऊंचाई को हमने h मान लिया, इस ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लिया, और पूरे पेड़ की ऊंचाई को, पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने कैपिटल H ले लिया। पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमने कैपिटल H ले लिया। और जब देखेंगे कि जब ये पेड़ टूट गया है, ये जो कर्व बन जाएगा वो h माइनस h हो जाएगा, कि पूरे पेड़ की लंबाई हमारी h है और हमने जिस स्थान से टूटा है इतनी ऊंचाई h ली है, तो ये टूटा हुआ भाग है ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कैपिटल H व पेड़ जिस स्थान से टूटा है उस स्थान की ऊंचाई बराबर स्मॉल h। आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं इस तरह से, A, B, C और D। अब हम देखेंगे कि हम पहले जिस स्थान से पेड़ टूटा है उस स्थान का कोण निकाल लेते हैं। तो tan 30 बराबर हमारा कोण 30 अंश है, लंब बटे आधार। लंब आपका स्मॉल h और आधार 8 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे 8। 8 का गुणा 1 में करेंगे, √3 का गुणा h में करेंगे, तो √3h बराबर 8 एकम 8, √3h बराबर 8, और h बराबर हो जाएगा हमारे पास 8/√3। h बराबर 8/√3 मीटर। इसी प्रकार अब हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी। अगर हम आधार और कर्ण को लेते हैं तो cos 30 बनता है। cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण 8/h माइनस स्मॉल h। अब देखेंगे आप
cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर 8/h माइनस स्मॉल h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 में गुणा होगा h माइनस स्मॉल h बराबर 2 का गुणा 8 में 8 दूनी 16। अब आप देखेंगे √3 h माइनस स्मॉल h की वैल्यू दी है आपकी 8/√3, 8/√3 ये लिख लेंगे 8/√3 बराबर 16। देखेंगे आप कि यहाँ पर लासा हो गया हमारा √3, लासा हमारे पास √3 का गुणा h में करेंगे √3h माइनस 8 बराबर 16। √3 से √3 कट जाएगा तो ये अब हमारे पास बचेगा √3h माइनस 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 16 + 8 √3h बराबर 24 और कैपिटल H बराबर 24/√3। आप अंश व हर में √3 का गुणा कर देंगे, अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे परमेयीकरण करने पर। तो h बराबर 24/√3 गुणा √3/√3। देखेंगे आप h बराबर 24√3 और नीचे √3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 24, 8 बार कटेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 8√3 मीटर। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। इसको आप √3 की वैल्यू रखे भी निकाल सकते हैं। तो h बराबर 8 गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.732। 8 का गुणा करेंगे 1.732 में तो 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25, 8 × 7 56 और 2 58, दशमलव लगा लिया, 8 × 8 और 5 13। जो पूरे पेड़ की ऊंचाई है वो 13.856 मीटर है।